नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिजाइन्स बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 18 फीट बाय 37 फीट में जो हमने 3D मॉडल देखा है पिछले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उसी का जो है हम अगला पार्ट लेकर के आए हैं। इस पार्ट में मैं आपको इसका पूरा मेजरमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से ढंग से समझ में आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने इसका 3D मॉडल नहीं देखा है तो सबसे पहले आप 3D मॉडल देख लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो लिंक पे आप क्लिक करके जो है उस वीडियो पे आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये जो है ये हमारा इसका लेवल 0 था। और लेवल 0 पे जो है आपको प्लॉटिंग दिखती है। ठीक है, इसके बाद हमने जो है ये इस तरीके से जो है हाउस प्लानिंग कर रखा है। फिर ये जो है ये हमारा टॉप आ जाता है। तो चलिए अब इसका जो है 2D मॉडल जो है वो हम अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। तो देखिए, ये जो प्लॉट है ये हमारा 666 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। और इसका यदि प्रॉपर मेजरमेंट देखें तो ये जो है ये हमारा 18 फीट इस प्लॉट का विड्थ रहने वाला है। और लेंथ की बात करें तो 37 फीट जो है इसका लेंथ रहने वाला है। दोनों ही साइड से जो है ये चीज़ें जो है बराबर है आपकी। ठीक है, 37 37 18 18। तो यानी ये जो प्लॉट है ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट रहने वाला है। जो ये हमने रैंप लिया है तो रैंप के लिए जो है ये जो हमने एरिया लिया है 3 फीट 11 इंच, यानी लगभग जो है ये हमारा 4 फीट में जो है ये रैंप जो है ये पूरा बन जाता है। और यदि सिर्फ और सिर्फ ये जो जगह है इतना, ये हमारा रह जाएगा 2.5 फीट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आउटर स्पेस रहेगा, यानी ये जो रैंप के बाहर का जो जगह है इतने जगह जो है हमने सिंपल जो है चबूतरा बना रखा है। इस पे जो है कोई भी आप सजावट का सामान रख सकते हैं या फिर कूलर वगैरह भी जैसे रखा जाता है तो वो सब भी किया जा सकता है। खैर, इसका जो ज़रूरत है वो आपको ज़्यादा जो है डेकोरेशन के पर्पज से चाहें तो आप यहाँ पे छोटी सी गार्डनिंग टाइप का भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली ऐसे ही आप इसे छोड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके लेवल 1 पे आते हैं, यानी मैपिंग के पार्ट पे आते हैं। तो ये जो है हमारा मैपिंग है। और अब जो है मैं इसका 1 बाय 1 आपको मेजरमेंट बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो है ये हमारा जो है ये एक रूम है। ठीक है, ये 1 BHK का जो है ये सिस्टम हमने बताया था पिछले वीडियो में। इसका जो मैपिंग जो है ये 1 BHK के हिसाब से है। तो ये जो है ये रूम हो गया, ये आपका हो जाएगा हॉल। हॉल के अंदर यहाँ पे जो है ये पूजा रूम आ जाएगा। इस जगह जो है ये आपका लेट बाथ अटैच मिल जाएगा आपको। ये जो है ये हमारा ओपन स्पेस है। हॉल के अंदर ही ये एक सीढ़ी है। ठीक है, और यहाँ जो है ये हमारा किचन है। ये हमारा जो स्पेस है ये बाहर का स्पेस है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया। और यहाँ जो है ये हमारा व्हीकल पार्किंग के लिए जो है कुछ एरिया है जिसमें कि हम 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। चूंकि ये प्लॉट छोटा है और हमें इसका मैक्सिमम यूज लेना था तो हमने जो है इस तरीके का जो है एक बहुत ही सुंदर सा डेकोरेटिव ड्राइंग जो है ये तैयार किया है। तो अब इसका जो है मैं आपको अच्छे से जो है मेजरमेंट बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हमारा आउटर वाल आपको दिख रहा है ये आपको थिकनेस जो है इसका मोटा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका थिकनेस जो रहने वाला है ये 10 इंच रहने वाला है, यानी जो आउटर वाल है ये हमने 10 इंच का लिया है। और जो ये इनर वॉल आपको दिख रहा है ये हमारा 5 इंच का रहने वाला है। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मेजरमेंट का पार्ट। तो सबसे पहले जो है हम रूम को लेते हैं, जो ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। तो मास्टर बेडरूम का साइज हम जान लेते हैं। तो यदि हम इसके लेंथ की बात करें मास्टर बेडरूम का तो ये रह जाएगा आपका 12 फीट। और विड्थ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 10 फीट। तो 10 बाय 12 का ये कमरा है। और कुछ स्पेस जो है ये गेट के आसपास भी रहता है, इसीलिए इनको यदि कैलकुलेट किया जाए
तो 121 स्क्वायर फीट का जो है ये टोटल एरिया आपको मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस शाफ्ट की बात करते हैं, यानी ओटीएस की बात कर लेते हैं। इसके इंटरनल स्पेस की बात करें तो ये आपका 2 फीट 4 इंच जो है ये आपका इसका विड्थ रह जाएगा, और लेंथ की बात करें तो 3 फीट 10 इंच जो है ये हमारा इसका विड्थ रहने वाला, 3 फीट 10.5 इंच। ठीक है, तो ये टोटल यदि इसका एरिया देखें तो 9 स्क्वायर फीट जो एरिया है ये आपका ओटीएस के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, और आप यदि चाहे तो सिंपली इस जगह जो है इतना और जगह जितना वॉल बना हुआ है उसे भी आप छोड़ सकते हैं। वॉल जो है सिंपली आप इस जगह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ये जगह जो है आप फ्री छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम फ्री छोड़ते हैं तो कोई ना कोई इस पे कब्जा कर लेता है, जो कि आपको फ्यूचर में दिक्कत होगा। इससे इसीलिए हमने क्या है इसे बाउंड्री वॉल रखा ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं बाथरूम में। तो ये जो है हमारा अटैच लेट बाथ रहने वाला है। ठीक है, और इसके साइज को हम देख लेते हैं। तो ये जो है इसका लेंथ जो है 7 फीट 2 इंच रहने वाला है, और विड्थ की बात करें तो ये जो है 3 फीट 10.5 इंच जो है इसका विड्थ रहेगा। तो इतने स्पेस में जो है आपका आराम से अटैच लेट बाथ जो है बन जाएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ जो है चाहते हैं कि सेपरेट रखें लेट बाथ को, तो आप जो है यहाँ पे एक वॉल लगा करके लेट का एरिया जो है उसे सेपरेट कर लेंगे, और यहाँ जो है ये आपका बाथिंग हो जाएगा। और जो ये आपका सिंक है इसे आप चाहे तो इस जगह भी प्लेस कर सकते हैं बाहर में, इसकी आपको ज़्यादा दिक्कत इससे नहीं होगा। ठीक है, यदि आप अंदर में सिंक छोटे साइज का रखना चाहते हैं तो कॉर्नर वाला सिंक आप लगा सकते हैं, जो कि कम स्पेस में भी लग जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं अपने हॉल पे। तो हॉल जो है इसका सबसे पहले लेंथ देख लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा हॉल है। तो सबसे पहले इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि हॉल हमें पूरा एक साथ दिखाई दे। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ये अब हमें हॉल दिख रहा है। तो हॉल का हम लेंथ देख लेते हैं। तो हॉल जो है इसका इनर लेंथ रहने वाला है 16 फीट 3.5 इंच, और विड्थ देखें तो इसका विड्थ आ जाता है अपना 12 फीट 6 इंच, यानी ये जो है 16.5 बाय 12.5 लगभग यही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा जो है ये आपका हॉल रहेगा, और हॉल के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ये सीढ़ी आ जाता है। ठीक है, तो सीढ़ी का भी एक बार मेजरमेंट ले लेते हैं। तो 5 फीट 9 इंच बाय 12 फीट 7 इंच दिख रहा है, यानी 6 इंच ही मान लेते हैं इसे। तो 12.5 बाय 6 या 12.5 बाय 5.5 का जो है ये आपका सीढ़ी एडजस्ट हो जाएगा। स्पेस जो है आप इसे, जब सीढ़ी जो है ये आपका इस जगह से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टेपिंग शुरू हो जाती है, फिर ये जो है ये आपका बाएं और जो है ये घूमता हुआ ऊपर चला जाता है। स्टार्ट होता है उस समय आपका फेस होता है साउथ की तरफ, फिर जब ये एंड होता है तो नॉर्थ की तरफ फेस आपका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। रिपीट करना चाहूँगा, ये जो है आप जब शुरू करते हैं उस समय आपका फेसिंग जो है वो साउथ की तरफ होता है, जब आप एंड करते हैं तब आपका फेसिंग जो है वो नॉर्थ की तरफ हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं किचन को देख लेते हैं। किचन जो है ये हमारा 9.5 फीट बाय 9 फीट का जो है ये किचन रहने वाला है, यानी 85 स्क्वायर फीट जो है ये आपको किचन का एरिया रहेगा। और अब हम ये पार्किंग का एरिया देख लेते हैं। तो पार्किंग जो है ये हमारा 7 फीट 10 इंच बाय 7 फीट के लगभग जो है ये जगह भी मिल जाता है, ये 7 फीट। तो 7 फीट इंटू 7 फीट 10 इंच में जो है आपका आसानी से एक बाइक, एक स्कूटी और एक साइकिल पार्क हो जाता है। और इस एरिया को मैंने क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि यहाँ पे यदि आप चाहें तो अपने घर को और यदि हाइट देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप सीढ़ी बना सकते हैं।
3-4 स्टेप जो है इस जगह बन जाएंगे, जिससे कि आपका जो घर है वो लगभग 1.5 से 2 फीट ऊंचा और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब आप ऊंचा सीढ़ी बनाएंगे तो ये सारा जो पोर्शन है ये आपका, ये सब पोर्शन जो है ये ऊंचा रह जाएगा। तो इससे क्या होता है, ऊंचाई पे लेने से फ्यूचर में जो है रोड का जब लेवल ऊंचा होता रहता है तो उस समय हमारा घर जो है वो नीचे आने में काफ़ी समय लग जाता है, और हम जो है बहुत समय तक निफिक्र होकर के इस घर में रह पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो ये हमने रैंप बनाया है ये भी हमने अपने प्लॉट में ही बनाया है। तो रैंप जो है ये हमारा 2.5 फीट बाय, ये जो 3.5 फीट 11 इंच दिख रहा है इसमें आपका ये वाला जो पोर्शन है ये भी शामिल है। ठीक है, तो इससे इतना जो एरिया है ना, सिर्फ इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा 2.5 फीट ही है। ठीक है, तो ये जो है ये लगभग 2 फीट 6 इंच या 2 फीट 7 इंच के अप्रोक्स बैठता है। ठीक है, तो इतना बाय जो इतना अपना टोटल एरिया है ये सब जो जगह है ये हमारा फ्री रहने वाला है। ठीक है, तो इसे हम 18 बाय 2.5 का जो एरिया है 2 फीट 6 इंचेस का, ये पूरा ही फ्री रहेगा। आप यहाँ पे जो है एक स्मॉल गार्डन टाइप का बना सकते हैं, या फिर सिंपली इसे फ्री छोड़ सकते हैं। यहाँ ऊपर जो है आपके घर का छज्जा वगैरह जो है वो आगे से डेकोरेशन जब हम करेंगे तो वो हमारे प्लॉट एरिया के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपके घर के बाहर जगह फ्री है तो इस एरिया को जो है, इतने पार्ट को जो है आप अपने किचन में जो है इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पार्किंग का एरिया है वो थोड़ा आपका बड़ा भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये जो था ये हमारा मैपिंग का पार्ट अभी क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम यदि छत पे देखें तो छत पे जो है ये हमने यहाँ पे ओटीएस बना रखा है। तो ओटीएस जितना स्पेस नीचे आप फ्री रखेंगे उतना ही जो है बड़ा ये ऊपर भी फ्री रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सीढ़ी आ जाता है। तो सीढ़ी जो है ये हमारा यहाँ एंड होता है, लेकिन यदि आप चाहें तो कुछ स्पेस यदि ऐड करके रखना चाहते हैं जैसे लैंडिंग के लिए तो वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिर आपका जो सीढ़ी है ये लगभग जो अभी 6.5 फीट 6 फीट 10 इंच का दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका 9 फीट 10 इंच के आसपास पहुँच जाएगा, 9 बाय 13.5 का। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार।